सो हे गाइस, मैं आ चुका हूँ आपके लिए GTA X फ्री फायर का एक और नया एपिसोड लेके। और जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा बेस्ट फ्रेंड यानी कि डीजे के किडनैप हो गया था और पता नहीं आखिरकार उसे किसने किडनैप किया था। वो पता लगाने के लिए हम काफ़ी भटके और फाइनली हमें अपने दोस्त हयातो से मदद लेनी पड़ी। और हयातो पहले माफियाज के लिए काम कर चुका था, लेकिन उसने अब ये काम करना बंद कर दिया है। लेकिन किसी तरह हमने उसे मनाया और वो हमारी मदद करने के लिए आखिरकार तैयार हो ही गया। और डीजे के को ढूंढने के लिए हम गए सीधे एक क्लब में, जहां हमें बनीस से मुलाकात हुई। लेकिन भाई साहब उन्होंने हमारी एक न सुनी और कुछ भी बताने के लिए राजी नहीं हुए। लेकिन फिर हमने भाई जो ही उनको कूटा और फाइनली उन्होंने अपना मुंह खोला और उससे हमें पता चला कि वो किसी आइलैंड में एक माफिया गैंग के साथ काम करता था, जिसके कारण शायद उन्होंने इसे पकड़ा हो। तो उसके लिए ही हम जा रहे हैं। तो हमें हयातो ने बताया कि वो आइलैंड समुद्र के बीचों बीच है और उसके लिए हमें बोट से जाना होगा। तो इसीलिए हमें ये समुद्र के किनारे आना पड़ा। और यहाँ पे काफ़ी सारी वैसे तो बोट दिख रही हैं, लेकिन पता नहीं इसका मालिक कौन है। खैर हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से एक बोट लेकर सीधे टापू की तरफ जाना होगा। और उसका पता मुझे लगता है मेरे दोस्त हयातो को जरूर पता होगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हयातो पहले भी गैंग के लिए काम कर चुका है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है इन सब चीज़ों के लिए। तो फटाफट से हमें यहाँ से निकलना होगा और डीजे को जल्द से जल्द हमें ढूंढना होगा। और यहाँ पे हयातो बोट एक ले चुका है और जस्ट हम बोट पे बैठकर चलेंगे सीधे उस टापू की तरफ, जो कि हयातो जानता है। लेकिन पता नहीं मुझे कि आखिरकार वो टापू है कहाँ और उस टापू में कौन कौन रहता है। भाई साहब वहाँ भी अगर माफिया गैंग हुई मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बंदे होंगे उसके साथ। और मुझे लगता है कहीं हम किसी फिर से मुसीबत में ना पड़ जाए। लेकिन खैर हमें डीजे के को ढूंढने जाना ही पड़ेगा, भले वो कितनी भी मुसीबत हो या फिर कितने सारे माफिया गैंग से हमें लड़ना पड़े, लेकिन हमें उसे ढूंढना होगा ही। तो यहाँ पे बोट से यार बहुत घटिया स्पीड है। लेकिन ये क्या हो रहा है भाई, हयातो क्या कर रहा है ये? भाई साहब इसने तो बोट को ही उड़ा दिया, क्या बूस्टर है ये। भाई साहब हयातो ने तो इस बोट को हेलीकॉप्टर ही लगता है बना दिया। तो लग रहा है कि सामने की तरफ कुछ शायद नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत कम है। लेकिन मुझे लग रहा है शायद वो बहुत ज़्यादा दूर है और हमें इस रफ्तार में भाई पहुंचने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। भाई फिर से एक बूस्ट का इस्तेमाल कर, वरना हमें तो लग रहा है सालों लग जाएंगे उस टापू में पहुंचने के लिए। अरे भाई ये क्या कर रहा है भाई, ये अचानक से तेरे बूस्टर को क्या हो गया? इसमें तो दम ही नहीं, ये तो पुस्सी बम निकला फिर से। ये भाई क्या कर रहा है? हयातो तो लग रहा है भाई बोट चला नहीं पा रहा। शायद मुझे इस बोट को चलाना था, लेकिन मुझे अभी पता नहीं है ना कि वो टापू है आखिर कहाँ, इसलिए हयातो चला रहा। ओ फाइनली और यहाँ पे फिर से इस बोट को इसने भाई साहब एक प्लेन में तब्दील कर दिया। भाई बहुत खतरनाक है ये और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और जल्द से जल्द हमें उस टापू में पहुँचना होगा। और सामने मुझे टापू नज़र आने लगा है और जस्ट हम थोड़ा सा ही दूर है और हम पहुँचने ही वाले। और फिर से हयातो ने बूस्ट का इस्तेमाल कर ही दिया फाइनली। वैसे इस बोट की स्पीड तो बहुत ज़्यादा घटिया है, लेकिन भाई साहब बूस्ट मारने के बाद ये बोट तैरती नहीं उड़ने लगती है। और यहाँ पे हम सीधे टापू में पहुँच गए हैं। और तो यहाँ पे ओ माय गॉड, यहाँ पे तो काफ़ी सारी बोट है, लगता है बहुत लोग हैं इस टापू में और बहुत पैसे वाली पार्टी रहती है। खैर अगर वो माफिया है तो पैसे तो होंगे ही। और डीजे के अगर इनके लिए काम करता है मतलब कि कुछ बड़ा हाथ ही मारा होगा, तभी यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ और बोट्स खड़ी हुई हैं। ओके तो फाइनली हम टापू के तट पर पहुँच गए हैं और यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ हैं। तो एक गाड़ी लेकर हमें जल्द से जल्द जाना होगा और केक को भाई साहब उन माफिया गैंग से छुड़ाना होगा। तो देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पे कौन है। और हयातो इन सब चीज़ों में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो भाई साहब मजबूर है हमारी मदद करने के लिए। वैसे वो मेरा अच्छा दोस्त है तो इसे तो ये काम करना ही होगा, क्योंकि डीजे के मुसीबत में है। ओके तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा वेयर हाउस है। ये टापू भाई साहब बहुत ज़्यादा बड़ा है और पता नहीं समुद्र के बीच में कहाँ से। और ये फाइनली हम पहुंच गए हैं। ये लोग कौन है? ओ ये तो कोबरा गैंग है भाई साहब, जिसने मेरे ऊपर हमला किया था। और एक सेकंड, इधर तो जोकर भी है, मतलब कि कोबरा और जोकर साथ में ही काम कर रहे हैं और मुझे
पता भी नहीं है कि भाई साहब यहाँ इतनी बड़ी प्लानिंग चल रही है। ओके, तो फाइनली हम इन लोग से बात कर लेते हैं आखिरकार डीजे को इसने क्यों किडनैप करवाया है, और सबसे मेन बात कि भाई मेरे ऊपर हमला क्यों करवाया। ओके, तो गाइस फाइनली हमारी इनसे बात हो चुकी है और इन लोगों का कहना है कि डीजे ने इनके डायमंड्स चोरी करके किसी माफिया गैंग को सौंप दिए हैं और उसके लिए इसे काफ़ी सारे पैसे मिले थे, इसीलिए इन्होंने डीजे को किडनैप करवाया है। और हमें भी कोबरा गैंग इसीलिए किडनैप करने आ रही थी ताकि हम इनकी मदद कर सके इनके डायमंड वापस लाने में। और भाई साहब इनका कहना है डीजे को तभी छोड़ेंगे जब मैं इनके डायमंड्स इन्हें वापस लाकर दे दूंगा, और वो डायमंड्स है किसी माफिया गैंग के पास और वो माफिया गैंग बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए इसे मेरी मदद चाहिए ताकि मैं इन्हें डायमंड्स लाकर दे सकूं। और ये चाहे तो खुद भी ला सकते हैं, लेकिन वो माफिया गैंग सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए ये जान का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेने वाले। और सामने की तरफ देख रहे हो कि काफ़ी सारी जीप खड़ी हुई हैं इन सारे गैंग की। लेकिन गाइस अभी भी मुझे एक बात समझ नहीं आई, अगर इन्हें मेरी मदद ही चाहिए थी तो ये सीधे आकर मुझसे बात भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कोबरा गैंग को भेजा मुझे मरवाने के लिए और किडनैप कर इस टापू में लाने के लिए। इतनी मेहनत बस मेरी मदद के लिए, मुझे यही बात समझ नहीं आ रही। ओके, तो गाइस इनसे मेरी बात हो चुकी है और इनका कहना है कि ये किसी से भी सीधे बात नहीं करते, अगर इन्हें किसी से भी काम होता है तो ये इसी तरह काम करते हैं किडनैप करवा कर। तो ओके, तो डीजे से मैं बात कर लेता हूं कि आखिरकार वो माफिया गैंग कौन सी है और मुझे कहां जाना है इतने सारे डायमंड्स लेने के लिए। ओके, तो गाइस फाइनली मेरी बात हो चुकी है डीजे से और डीजे ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि आखिरकार मुझे वहां कैसे जाना है और वो टापू या फिर माफिया कहां पे है। तो गाइस हमें फटाफट से जल्द यहाँ निकलना होगा और माफिया गैंग से डायमंड्स लेने होंगे ताकि हम डीजे को छुड़वा सके। वैसे मुझे लगा था कि हमें इनसे बात कर डीजे को ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जोकर्स का अलग ही सीन है। इन्होंने बोला है कि डीजे तभी तक सेफ है जब तक मैं आज इन्हें डायमंड्स लेके दूंगा। अगर आज के आज मैंने इन्हें डायमंड्स ला के नहीं दिए तो डीजे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो जल्द से जल्द हमें आज के आज ही ये काम करना होगा। ओके, तो गाइस हम उस टापू से निकल आए हैं और इस बार बोट तुम्हारा भाई चला रहा है, तो इस बार भाई साहब बोट तो भाई उड़ने ही वाली है, इतना तो समझ लो। ओह माय गॉड, लेकिन ये क्या हो रहा है यहाँ पे, बूस्ट काम क्यों नहीं कर रहा भाई, मुझसे ना उड़ेगी क्या ये बोट। ओके, तो गाइस मुझे लॉस सैंटोस सिटी सामने ही नजर आ रही, यानी कि हम बस पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। तो ओके, तो मैंने हयातों से बात कर ली है कि हम आखिरकार कैसे जाने वाले हैं और हयातों ने मुझे बताया है कि हमें वहां जाने के लिए किसी हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम वहां गाड़ी से या फिर कोई बाइक से बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो पहाड़ों के बीच में है और वहां पे काफ़ी खतरनाक लोग रहते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। जैसा कि मुझे बताया है हयातों ने कि जिसके लिए काम कर रहा था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और वो भाई साहब ऐसी जगह पे है ना कि वहाँ जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए हमें फटाफट से एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम करना होगा। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो हमें किसी हेलीकॉप्टर को फिर से चोरी करना होगा और यहाँ पे लग रहा है पूरा मिशन हमारी चोरी पे ही होने वाला है। ओके, तो हम बीच के किनारे फाइनली पहुंच गए हैं, लेकिन मैंने अपनी गाड़ी यहीं पार्क की थी। वैसे वो अपनी कार नहीं है, उसे भी मैंने चोरी ही की थी, लेकिन हमें बहुत मदद लेनी पड़ी इस कार से और ये कार भाई काफ़ी सही थी, हमारी काफ़ी मदद की है, लेकिन हमें इसे भी ठिकाने लगाना होगा। अगर इसमें कहीं हमारे फिंगरप्रिंट या फिर कुछ भी FIB या पुलिस वालों को मिल गए तो हमारी खैर नहीं, और हम डीजे को तो छोड़ो, हम खुद को नहीं बचा पाएंगे इनके चंगुल से। तो चल जल्दी से हयातो हम यहाँ से निकलते हैं और हमें जल्द से जल्द एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम भी करना होगा। ओके, तो गाइज मेरी हयातो से बात हो चुकी है और हयातो को पता है कि आखिरकार हमें हेलीकॉप्टर कहाँ और कैसे मिलने वाली है, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क है, लेकिन हमें ये रिस्क लेना ही होगा। और हयातो इस बार ड्राइविंग करने वाला है क्योंकि उसे लोकेशन पता है कि हमें वो हेलीकॉप्टर कहाँ से मिलने वाली है। तो जल्द से जल्द हम यहाँ से निकलते हैं और हेलीकॉप्टर लेते हैं और हमें माफिया गैंग से मिलना ही होगा।
ओके तो गाइज आप लोगों को याद होगा तो फर्स्ट एपिसोड में हमने एक कार चोरी की थी और वो कार हमने टॉप क्रिमिनल्स के लिए चोरी की थी और उन्होंने हमें कहा था कि काफ़ी सारे पैसे देंगे, लेकिन हमने वो कार चोरी करके उन्हें पार्सल तो कर दी थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि हमें दूसरे दिन पैसे देंगे और हमें पैसे नहीं मिले और ना ही हमें टॉप क्रिमिनल्स, और उनका पता भी नहीं है कि आखिरकार टॉप क्रिमिनल्स गए कहाँ। और हमारे पास अभी बिल्कुल भी समय नहीं है, तो जल्दी से फटाफट से पहले चलते हैं हेलीकॉप्टर लेके सीधे माफिया गैंग के पास है एंड फिर उसके बाद देखेंगे कि आखिरकार ये टॉप क्रिमिनल्स गए कहाँ। ओके तो फाइनली हम थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे हमें हेलीकॉप्टर मिल जाएगी, लेकिन कहाँ है यहाँ पे बस, अरे शायद हम ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये है तो कहाँ जा रहा भाई। हम आगे निकल आए हैं और राइट साइड में काफ़ी सारी हेलीकॉप्टर्स खड़ी हुई हैं। ओके तो हम, अरे भाई ये ठोक क्यों रहा है, गाड़ी कैसे चला रहा है, तो शायद आज तूने कुछ ज़्यादा ही नशे किए हैं इसलिए तू भाई इतनी गंदी ड्राइविंग कर रहा है। ओके तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे बैरियर भी तोड़ दिया इसने। भाई क्या कर रहा है, हमें लग रहा है यहाँ से निकलने से पहले ही पुलिस वाले पकड़ लेंगे। ओके तो यहाँ पे लेफ्ट में काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, तो हमें इनसे कुछ बात करनी होगी या फिर इन्हें निपटाना होगा, वो तो है, तो हमें बताएगा कि कैसे यहाँ से हम निकलने वाले हैं। ओके तो गाइज मेरी हयातों से बात हो चुकी है और हयातों ने मुझे बताया है अगर मुझे यहाँ से सेफली निकलना है तो इन लोगों को हमें निपटाना ही होगा। अगर इनमें से कोई एक भी बच गया तो भाई साहब पुलिस को खबर दे देगा और उसके बाद हम यहाँ से भाई सेफली नहीं निकल पाएंगे, और निकलने का तो छोड़ो, जल्द से जल्द पुलिस आ जाएगी और वो भाई साहब पता ही है किस तरह पीछा करती है। ओके तो मुझे लग रहा है कि नेट से काम हो गया है, सब के सब उड़ गए हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे जिंदा होगा। लेकिन भाई एक सेकंड, यहाँ पे तो लग रहा है शायद पुलिस की गाड़ी ही निकल रही थी और शायद उन्होंने ग्रेनेड की फटने की आवाज़ सुन ली और भाई साहब वो तो इधर ही की तरफ आ रहा है, लेकिन हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। सबसे पहले तो मैं अपनी गाड़ी ब्लास्ट कर देता हूँ ताकि वहाँ पे हमारे कोई फिंगरप्रिंट ना मिले। और भाई यहाँ पे पुलिस आ चुकी है भाई साहब, अब तो भाई लगने वाले हैं हमारे, हम सेफ नहीं निकल पाएंगे। और भाई यहाँ पे तो काफ़ी गाड़ियाँ आ चुकी हैं और मुझे लगता है कि इन्हें भी मुझे मारना होगा, वरना कोई अगर पीछे लग गया तो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा और वो टापू तक पहुंच जाएगा। अगर मैंने वो काम नहीं किया जोकर्स का तो भाई डीजे के को नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए जल्द से जल्द हमें ग्रेनेड लॉन्चर का यूज करके इन्हें निपटाना होगा। फाइनली हमने पुलिस वालों को तो निपटा दिया है, तो जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकलना होगा। और है तो जल्दी बैठ भाई, इससे पहले कि कोई और पुलिस वाला आ जाए। वैसे अभी भी मुझे गाड़ी के सायरन सुनाई दे रहे हैं, यानी कि कोई आसपास ही है, लेकिन हमने भाई साहब हेलीकॉप्टर ले लिया और जल्द से जल्द हमें यहाँ से भागना होगा ताकि हमारे पीछे कोई भी ना आ सके। वैसे हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्योंकि अब हम उड़ने वाले हैं, तो भाई साहब हवा में तो कोई हमारा पीछा नहीं कर पाएगा और पुलिस की गाड़ियाँ हमारा अब कुछ भी बाल भी बाका नहीं कर सकती। तो जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकलना होगा और टापू यानी कि माफिया गैंग के पास जाना होगा। और मैं उसे सॉरी, मैं वैसे टापू नहीं कहना चाहता, वो भाई साहब पता नहीं पहाड़ों के बीच में है और उसे पता नहीं क्या कहते हैं। गाइज आप कमेंट करके बताओ आखिरकार वो है क्या चीज़। ओके तो गाइज फाइनली हम यहाँ आ चुके हैं और ये पहाड़ आपको सामने दिख रहा है, इसके आगे ही वो माफिया गैंग रहती है। और जैसा कि हाथों ने मुझे बताया था कि वो जगह ऐसी है कि वहाँ बाइक ना ही कार ले जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर के ही थ्रू हम वहाँ पे जा सकते हैं। ओके तो फाइनली गाइज हम बस पहुँचने ही वाले हैं और पता नहीं कि आखिरकार ये कौन सी माफिया गैंग है और यहाँ पे कितने लोग हैं, लेकिन हम यहाँ अकेले नहीं लड़ सकते। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे मैं हूँ और मेरा दोस्त हयातो है और वो माफिया गैंग है, यानी कि उसके काफ़ी सारे आदमी होंगे और हम यहाँ पे फालतू में पंगे नहीं ले सकते। तो अगर के ने इसके लिए काम किया होगा तो शायद ये हमारी मदद कर दे डीजे के को छुड़वाने के लिए। तो देखते हैं। और यहाँ पे मैं अपनी हेलीकॉप्टर कहाँ पे लैंड करवाऊँ समझ ही नहीं आ रही इतनी छोटी सी जगह पे। वैसे मेरी ड्राइविंग तो भाई बहुत अच्छी है, लेकिन लैंडिंग उतनी ही अच्छी है। ओ भाई साहब यहाँ पे परफेक्ट लैंडिंग की है, लेकिन एक सेकंड
यहाँ पे तो काफ़ी लोग हैं भाई साहब, और उनके हाथों में शायद मुझे लगा कि गन है। ओके, तो देखते हैं कि आखिरकार अब यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे कौन कौन है। ये शायद मैं इन्हें पहचानता हूँ। गाइज अगर आप इन्हें पहचानते हो तो जल्दी से कमेंट करो आखिरकार यहाँ पर कौन कौन है। और यहाँ पे तो काफ़ी लोग हैं और इनके हाथों में तो भाई साहब काफ़ी गन है। और यहाँ पे भाई ये बॉडीगार्ड है कि क्या है समझ ही नहीं आ रहा। ओके गाइस, तो मेरी इन लोगों से बात हो चुकी है और मैंने इन लोगों को बताया, यानी कि पूछा कि डीजे के को क्या तुम लोग जानते हो। तो इन्होंने मुझे बताया कि डीजे के इन्हीं के लिए काम करता था। और जैसा कि आप देख रहे हो कि इन लोगों के पीछे 3 डायमंड्स की पेटियां हैं। तो एक डायमंड्स की जो पेटी है वो डीजे के ने इन्हीं के कहने पर उन जोकरों से चुराई थी और उसके लिए उन्हें यानी कि डीजे के को इन्होंने पैसे दिए थे। एंड गाइज मैंने इन्हें ये भी बता दिया है कि डीजे के एक बड़ी मुसीबत में है। उन जोकर्स ने उसे किडनैप कर लिया है और उनका कहना ये है कि अगर मैं एक पेटी उन्हें डायमंड्स दे दूं तो वो डीजे के को सही सलामत छोड़ देंगे, और लेकिन इन्होंने मना कर दिया। फिर भी मैंने भाई किसी तरह इनसे मिन्नतें करके अपनी बात तो मनवा ली है, लेकिन इनकी कुछ शर्तें हैं। और उनकी शर्तें ये हैं कि जो पीछे आपको रैमपेज बंडल 3 दिख रहे हैं, मुझे इनसे फाइट करनी होगी, यानी कि 1v3 करना होगा। अगर मैं इनसे तीनों से जीत जाता हूं तो ये मुझे एक डायमंड की पेटी दे सकते हैं और मैं डीजे के को छुड़वा सकता हूं, लेकिन उसके बाद भी मुझे इनके लिए काम करना होगा। तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो में मजा आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि भाई साहब ये 3 रैमपेज बंडल से मैं 1v3 कर पाऊंगा, क्या मैं अपने दोस्त डीजे के को उस जोकर से छुड़वा पाऊंगा या नहीं। जल्दी से कमेंट करो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी प्रेस कर लेना।